नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ भूमिका। आप सभी का मेरे चैनल स्वाध्याय आंतरिक अन्वेषण में एक बार फिर से स्वागत है। जीव, जगत और जगदीश्वर, इन तीनों का परस्पर संबंध क्या है और क्यों जीव परमात्मा का अंश होते हुए भी अपने देह को मानता है? यह सारा ज्ञान भगवान ने अर्जुन के माध्यम से हम सब लोगों के लिए श्रीमद् भगवत गीता के 14वें अध्याय में खोल दिया है। इस महत्वपूर्ण अध्याय में भगवान ने स्वयं इसे कहना प्रारंभ किया है। इस अध्याय का नाम है गुणत्रय विभाग। गुण यानी गुण धर्म। किसी भी वस्तु की प्रॉपर्टी या क्वालिटीज को गुण कहा जाता है। जिस प्रकार जल का गुण धर्म है शीतलता, सूर्य का प्रकाश है, चंद्रमा का चांदनी है, अग्नि का तेजस्विता है, अर्थात किसी भी चीज की प्रॉपर्टीज या क्वालिटीज जो उसके साथ चिपकी हुई है, जुड़ी हुई है, उससे भिन्न नहीं हो सकती, वह उस वस्तु का गुण धर्म कहलाता है। गुण धर्म का दूसरा अर्थ है रस्सी, जो बांधती है। प्रकृति के 3 गुणों की रस्सी जीव को प्रकृति के साथ बांधती है और इसीलिए इस जीव को अपने मूल स्वरूप, चेतन स्वरूप का विस्मरण हो जाता है। वह स्वयं को देह मानने लगता है और यहीं से समस्याओं का प्रारंभ होता है। देह है विनाशी और चैतन्य तत्व है अविनाशी। तो देह और देही, जड़ और चेतन, इन दोनों के मिलाप से ही सृष्टि का कार्य चलता है, किंतु दोनों के भिन्न स्वभाव हैं और यह भिन्न स्वभाव एकत्रित होकर कार्य करते हैं। इसलिए मनुष्य भी कभी जानना चाहता है, किंतु प्रयास करने पर भी नहीं जान पाता। कुछ करना चाहता है, करने से उसके जीवन का उन्नय होगा, किंतु वह नहीं कर पाता। इस बंधन को जाने बिना हम मुक्त नहीं होंगे और इसलिए भगवान ने स्वयं इस अध्याय का प्रारंभ किया है। आइए देखते हैं श्री कृष्ण क्या बतलाते हैं। श्री भगवानुवाच परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानान्यान् ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे पराम सिद्धिमितो गतः। भगवान कहते हैं, अर्जुन, सभी ज्ञान जो हम कह सकते हैं, उन सभी ज्ञानों के विभागों में अत्यंत उत्तम ऐसा ज्ञान मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। और वे कहते हैं, मैं फिर से बताना चाहता हूँ, सम्यक रूप से बताना चाहता हूँ, बार बार बताना चाहता हूँ, जब तक पूरी तरह इसका ठहराव निर्माण ना हो जाए तब तक बताना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ यह ज्ञान तुम्हारे जीवन में संक्रमित हो जाए, तुम्हारे जीवन में घुलता जाए, जीवन में अवतरित हो जाए। भगवान कहते हैं, इस ज्ञान को जानने के बाद सारे मुनि परम सिद्धि को प्राप्त कर लिए। भगवान यहाँ पर मुनि शब्द का प्रयोग करते हैं। भगवान कहते हैं, मननशील जो है उन्हें मुनि कहते हैं। जो जीवन में उतारने का प्रयास करता है वह मुनि है। इस ज्ञान को जीवन में उतारने से यह ज्ञान हमारे अंदर संक्रमित होगा, इसीलिए मुनि शब्द का प्रयोग किया गया है। अर्थात जो मननशील है वह परम सिद्धि को प्राप्त करता है। ज्ञान तो हमारे अंदर ही है, हमारे अंतःकरण में यह ज्ञान है। जीवात्मा को जानना चाहिए कि वह किसका अंश है और यह पराया क्यों हो जाता है, अज्ञान से क्यों ढक जाता है, क्योंकि यह जो सारी सृष्टि है हमें उसके साथ बांधती है और हम उसमें उलझ जाते हैं और सारी सृष्टि के बंधनों में फंस जाते हैं। हमें उस सृष्टि में रस आने लगता है और हम सृष्टि के गुणों के बंधन में आ जाते हैं। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो इस ज्ञान को अपने जीवन में उन्नयन करता है, इस ज्ञान के साथ लिपट कर रहता है, इस ज्ञान के रस में स्वयं को डुबो देता है, वह मेरा साधक मेरे सच्चित आनंद स्वरूप में भगवान के मूल स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। भगवान कहते हैं, अब वह जीव सृष्टि की उत्पत्ति के साथ उत्पन्न नहीं होता और विलय के साथ भी वह व्यथित नहीं होता। हम लोग व्यथित होते हैं, किंतु वह पीड़ा से व्यतीत नहीं होता। पीड़ा उसके जीवन से चली जाती है। सबसे अधिक पीड़ा मृत्यु की होती है, क्योंकि हमें लगता है कि देह छोड़कर जाना पड़ेगा, किंतु उसके समझ में आ जाता है कि वह चेतन स्वरूप है
और इसीलिए वह व्यथित नहीं होता और सृष्टि, स्थिति और लय तीनों के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हें यह ज्ञान बताना चाहता हूँ, जो ज्ञान तुम्हारे जीवन में आने के बाद, उसका मनन करने के बाद तुम्हारे अज्ञान के बादल हट जाएंगे। हमारे दो रूप हैं, एक स्थूल है जो हमें दिखता है और एक सूक्ष्म जो अंदर है, चेतन के रूप में। जैसे पंखा है, उसका बाहरी ढांचा है, किंतु उसके अंदर यदि विद्युत प्रभावित नहीं होती तो पंखा नहीं संचालित होगा, हवा नहीं फेंकेगा। और दूसरा, यदि विद्युत वहां तक आ गई किंतु पंखा नहीं है तो भी कार्य नहीं होगा, क्योंकि दोनों के मिलाप से कार्य चलता है। उसी प्रकार जड़ और चेतन के मिलाप से इस संपूर्ण सृष्टि का कार्य चलता है। जैसे एक माँ गर्भ धारण करती है और एक बालक को जन्म देती है, उसी का आधार लेते हुए भगवान कहते हैं कि इस सृष्टि की प्रक्रिया उसी प्रकार चलती है, किंतु उस प्रकृति रूपी योनि में गर्भ मैं प्रदान करता हूँ और उसी के कारण समस्त भूतों की उत्पत्ति होती है। उसी प्रकार प्रकृति रूपी योनि में भगवान कहते हैं चैतन्य रूपी गर्भ को मैं स्थापित करता हूँ। भगवान अर्जुन को बतलाते हैं, सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति यः तासां ब्रह्मा महद्योनिर् अहं बीज प्रदः पिता। भगवान कहते हैं, हे कुंती नंदन, संपूर्ण योनियों में प्राणियों के जितने शरीर पैदा होते हैं उन सब की मूल प्रकृति तो माता है और मैं बीज स्थापन करने वाला पिता हूँ। प्रकृति जड़ है जो 3 गुण वाली है। गुण का अर्थ है गुण धर्म और दूसरा अर्थ है रस्सी जो बंधन कारक है। भगवान आगे अर्जुन को बतलाते हैं, सत्वं रजस्तम इति गुणः प्रकृति संभवः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम् अव्ययम्। श्री कृष्ण कहते हैं, हे महाबाहो अर्जुन, प्रकृति से उत्पन्न होने वाले सत्व, रज और तम, ये तीनों गुण अविनाशी देही जीवात्मा को देह में बांध देते हैं। बड़ी विशेष बात यह है कि यह मानसिक बंधन है। आइए इन गुणों के लक्षण देखते हैं। पहला है सत्व गुण। सत्व गुण का लक्षण है ज्ञान, प्रकाश, शांति। सत्व गुण के कारण ज्ञान की प्राप्ति होती है, जानने की इच्छा होती है। प्रकृति के हर कण में यह 3 गुण हैं, इसलिए किसी सामान्य प्राणी में भी ज्ञान होता है। अगर कोई आक्रमण कर रहा है, उसे कैसे मारना है, उससे कैसे छूटना है, इसका ज्ञान होता है। दूसरा है रजोगुण। इसका लक्षण क्रियाशीलता और चंचलता है। हमें क्रिया करने की इच्छा रजोगुण के कारण होती है, जिससे अशांति होती है। तीसरा है तमोगुण, यानी क्रिया का रुकना। जड़त्व और अज्ञान तमोगुण का लक्षण है। इसीलिए सत्व के बिना ज्ञान नहीं, रज के बिना क्रिया नहीं और तम के बिना क्रिया रुकेगी नहीं। क्रिया चलनी चाहिए, क्रिया सही दिशा में चलनी चाहिए और इसे रुकना भी चाहिए, तभी जीवन चलता है। सत, रज और तम में से हम कौन से बंधन से बंधित हैं? जब तक बंधन का पता नहीं होगा, हमें छूटने की इच्छा भी नहीं होगी। जिस प्रकार एक लोहे का गोला भट्टी या स्टील प्लांट में अग्नि में तपने के कारण लाल हो जाता है, उसकी लालिमा तपने के कारण आती है और उस अग्नि को लोहे का आकार प्राप्त हो जाता है। अग्नि को लोहे का आकार प्राप्त हो जाता है और लोहा जो जड़ है उसे अग्नि की लालिमा प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार उस चैतन्य को इस देह का आकार प्राप्त हो गया और चैतन्य की प्रकाश ऊर्जा इस देह को प्राप्त हो गई। लेकिन इस चैतन्य ने शरीर को अपना स्वरूप मान लिया, किंतु उसका मूल स्वरूप तो चैतन्य है, जो अविनाशी है और व्यापक है। जो अनंत है वह देह के साथ शांत हो गया, जो असीम है वो समीम हो गया, जो व्यापक है वह संकुचित हो गया। संकुचित उसका स्वभाव नहीं है, इसलिए वह छटपटाता है अपने मूल्य स्वरूप को प्राप्त करने के लिए।
विनोबा भावे जी एक उदाहरण के साथ इसे बताते हैं। वे कहते हैं, जिस प्रकार एक गैस का गुब्बारा आकाश में उड़ने जाए तो उसे एक भार से बांधना पड़ता है, ठीक उसी प्रकार उस चैतन्य को देह का भार प्राप्त हो गया। प्रकृति ने हमें यह 3 गुण सृष्टि में जीवित रहने के लिए दिए हैं। जिस प्रकार से हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, हम कार या कोई गाड़ी का उपयोग करते हैं। अब उस गाड़ी की स्टीयरिंग होती है, उसमें पेट्रोल होता है और ब्रेक भी होता है। स्टीयरिंग से गाड़ी सही दिशा में चलती है, पेट्रोल के कारण चलने की क्रिया होती है और गाड़ी रोकनी भी चाहिए, इसलिए ब्रेक का भी प्रावधान होता है। उसी प्रकार सत्व गुण स्टीयरिंग का काम करता है, रजोगुण पेट्रोल का काम करता है और तमोगुण ब्रेक लगाने का काम करता है। रात को कोई क्रिया नहीं चाहिए, कोई ज्ञान नहीं चाहिए, हमें केवल विश्राम चाहिए। उस समय मनुष्य तमोगुण के अधीन हो जाता है। आइए अब देखते हैं कि किस प्रकार यह तीनों गुण देही को बांधते हैं। भगवान बतलाते हैं, तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाश कमनामयम् सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघ। भगवान कहते हैं, हे पाप रहित अर्जुन, उन गुणों में सत्व गुण निर्मल होने के कारण प्रकाशक और निर्विकार है। वह सुख की आसक्ति से और ज्ञान की आसक्ति से देही को बांधता है। सत्व गुण अत्यंत निर्मल होता है। निर्मल का अर्थ है जिसमें कचरा नहीं है, मल रहित, और जिसमें काम क्रोध आदि की तीव्रता कम है। भगवान कहते हैं, यह गुण प्रकाश देने वाला है, विकारों से रहित है, रोग रहित करने वाला है और संसार की माया से छुड़वाने वाला है। किंतु अर्जुन, यह भी बंधन में डालता है। सुख और ज्ञान से वह बांधता है। इस गुण से जो सात्विक शांति मिलती है, उसी में रमने का मन करता है। जैसे पढ़ाई करते करते माँ अपने पुत्र को कहती है, चलो बिस्तर ठीक करो, ये काम करो, किचन में मदद करो। वह वहाँ नहीं जाना चाहता, कहता है, माँ मैं पढ़ रहा हूँ। भगवान कहते हैं, यह भी बांधता है। हम सभी सुखपूर्वक जीवन जीना चाहते हैं और हमने सुख का एक दायरा निर्माण कर लिया है। हम उस दायरे से बाहर नहीं आना चाहते। ज्ञान भी हमें बंधित करता है। ज्ञान के कारण कभी कभी अहंकार बनता है और यदि ज्ञान गहराई तक नहीं जाता तो छलकता है। जैसे प्रपात के नीचे गिलास भरा नहीं जाता, इसी प्रकार ज्ञान जब छलकने लगता है तो अहंकार में परिवर्तित हो जाता है। भगवान आगे बतलाते हैं, रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्। भगवान कहते हैं, हे कुंती नंदन, तृष्णा और आसक्ति को पैदा करने वाले रजोगुण को तुम राग स्वरूप समझो। वह कर्मों की आसक्ति से देही जीवात्मा को बांधता है। भगवान कहते हैं, रजोगुण का लक्षण रागात्मक है। यहाँ पर राग का अर्थ आसक्ति है। रजोगुण आसक्ति का निर्माण करता है और राग आसक्ति का स्वरूप है। तृष्णा के साथ इसकी उत्पत्ति होती है और यह कर्म के साथ बांधता है। एक मनुष्य कर्म करता है, उसका फल चाहता है और इसीलिए आकांक्षा जागती है। मनुष्य फल के पीछे दौड़ता है जो उसे काम करने की प्रेरणा देता है। एक फल प्राप्त होने के बाद वह दूसरे फल के पीछे दौड़ता है। इस प्रकार यह रजोगुण मनुष्य को अंत तक दौड़ाता है। इसलिए कर्म के साथ आसक्ति, कर्म फल के साथ आसक्ति और कृतित्व का अहंकार, ये तीनों रजोगुण के साइड इफेक्ट हैं। रज शब्द का अर्थ है रंजन। इस गुण से प्रभावित मनुष्य मनोरंजन चाहता है। आजकल धार्मिक गुरुओं को प्रवचन में भी मनोरंजन करना पड़ता है, क्योंकि कुछ लोग जो रजोगुण वाले होते हैं, उन्हें लगता है क्या बता रहे हैं, इसमें रंजन तो होता ही नहीं है और ज्ञान भर भर के होता है। और वह प्रवचन सुनते सुनते उठ जाएंगे और दूसरे कार्य में लग जाएंगे। वह दूसरे लोगों को भी वहाँ बैठने नहीं देंगे, चंचलता का निर्माण करेंगे। यह रजोगुण का प्रभाव है। अब तीसरे तमोगुण का प्रभाव भगवान अगले श्लोक में कहते हैं,
भगवान बतलाते हैं, तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत। ये भरतवंशी अर्जुन, संपूर्ण देहधारियों को मोहित करने वाले तमोगुण को तुम अज्ञान से उत्पन्न होने वाला समझो। वह प्रमाद, आलस और निद्रा के द्वारा देहधारियों को बांधता है। यह अज्ञान से उत्पन्न होता है। मनुष्य ने अपने को देह मान लिया, यही उसकी अज्ञानता है और प्रमाद निर्माण करती है। प्रमाद का अर्थ होता है असावधानता, गलती करना और भूल करना। क्योंकि इस गुण में सावधानी का अभाव है, यह गुण आलस और निद्रा उत्पन्न कर देह को बांधता है। जिस प्रकार से चलचित्र, मोबाइल, व्हाट्सएप आदि देखते रहना भी तमोगुण के ही लक्षण है। उसी में उलझ जाना और यहाँ तक व्हाट्सएप समूह में कभी कभी झगड़े भी होते हैं। उन झगड़ों में प्रतिक्रिया देते रहना भी तमोगुण के ही लक्षण है। इसलिए भगवान कहते हैं, सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। हे भारतवंशी अर्जुन, सत्वगुण सुख में और रजोगुण कर्म में लगाकर मनुष्य पर विजय प्राप्त करता है, परंतु तमोगुण ज्ञान को ढककर एवं प्रमाद में लगाकर मनुष्य पर विजय प्राप्त करता है। हम कोई अच्छा कार्य करते हैं, जैसे कि किसी का सहयोग करना, समाज सेवा करना, गीता जी को पढ़ना आदि, सभी सत्व गुण के कारण होते हैं और इसीलिए अच्छा कर्म आरंभ होता है, किंतु रजोगुण के कारण फल की आकांक्षा उत्पन्न होती है। कम से कम कोई ध्यान दे, कोई मेरा नाम ले, कहीं मेरी प्रसिद्धि हो जाए, कहीं न कहीं समाचार पत्र में मेरा नाम आ जाए, ये सब रजोगुण के कारण है। फिर तमोगुण के कारण किसी के लिए बुरा भला कहना, कटु वचन कहना, व्यंग बोल देना आदि घटित हो जाता है। यह तीनों जीवन जीने के लिए मानो गाड़ी के समान हैं, लेकिन उन्हें अपना स्वरूप समझ लेना यह गलती है। भगवान अर्जुन से कहते हैं, रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत रजसत्वं तमश्चैव तमसत्वं रजस्तथा। हे भारतवंशी अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण बढ़ता है, सत्व और तमोगुण को दबाकर रजोगुण बढ़ता है। ऐसे ही सत्व और रजोगुण को दबाकर तमोगुण बढ़ता है। यह सभी तीनों गुण एक साथ कार्य करते हैं। ये सृष्टि के डीएनए में है। प्रत्येक परमाणु में यह तीनों गुण होते हैं। वैज्ञानिक रदरफोर्ड ने बता दिया है कि एक परमाणु में न्यूक्लियस होता है, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं तथा न्यूक्लियस के चारों ओर कक्ष में इलेक्ट्रॉन परिभ्रमण करते हैं। प्रोटॉन सत्वगुण का प्रतीक है, इलेक्ट्रॉन रजोगुण का प्रतीक है तथा न्यूट्रॉन तमोगुण का प्रतीक है। रजोगुण यानी इलेक्ट्रॉन कर्मशीलता है। ये तीनों हर कण में है और सृष्टि के डीएनए में एक साथ कार्य करते हैं, किंतु एक दूसरे पर हावी हो जाते हैं। मनुष्य के अंदर परमात्मा का वास है, जैसा भगवान ने 15वें अध्याय के श्लोक संख्या 7 में बतलाया है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनश्शष्टानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। जीव परमात्मा का अंश होते हुए भी परमात्मा का साधर्म्य क्यों नहीं प्राप्त करता? क्योंकि वह तीनों गुण के मिश्रण में है और हर जीव का मिश्रण अलग अलग होता है। जिसमें सत्व गुण प्रधान होता है उसे सतोगुणी कहते हैं। किसी में रजोगुण प्रधान होता है तो किसी में तमोगुण प्रधान होता है। तीनों गुण एक साथ कार्य करते हैं, किंतु एक दूसरे पर भारी पड़ते हैं। भगवान कहते हैं, हे भरत, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सतोगुण बढ़ता है। सुबह उठकर मनुष्य में सतोगुण की प्रधानता होती है और वातावरण में भी सतोगुण अधिक होता है। इसीलिए हम बच्चों से कहते हैं प्रातः पढ़ाई करो,
फिर क्रियाशीलता और चांचल्य के कारण रजोगुण आ जाता है। दोपहर में हम लोग कर्म में लिप्त होते हैं, ज्ञान की आराधना नहीं बढ़ती और साया तमोगुण के कारण नींद के अधीन हो जाते हैं। जैसे ही हम ज्ञान की आराधना करते हैं, प्रवचन सुनते हैं और फिर नींद आने लगती है, तमोगुण हावी हो जाता है, सतोगुण कम हो जाता है। इसलिए तीनों गुणों के अतीत होकर अपने स्वरूप को पहचानना ही लक्ष्य होता है। ज्ञानी लोग गुणों को समझकर जीवन निर्वाह के लिए काम करते हैं, किंतु इन गुणों को अपना स्वरूप नहीं मानते। वे गुणों के अधीन नहीं होते और गुणों से बंधित नहीं होते। भगवान कहते हैं जीव भगवान का अंश है, किंतु उसने संग प्रकृति का कर लिया है, इसलिए गुणों के बंधन में आ गया है और इन गुणों के मानसिक बंधन में फंस गया है। दोस्तों, हम सभी में कोई ना कोई गुण प्रधान होता है, जिसके कारण हम परमात्मा का अंश होने के बाद भी मोह के बंधन में बंध जाते हैं और अपने आप को देह मानने लगते हैं। हमारे जीवन की सभी समस्याएं यहीं से शुरू होती हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने गुणों को समझे और अपने आप को इन बंधनों से मुक्त करे, तभी हम हमारी समस्याओं से बाहर आ पाएंगे। धन्यवाद दोस्तों। मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आप प्रकृति के 3 गुणों को समझ पाए होंगे। दोस्तों, गीता जी का यह ज्ञान मैंने कहीं से पढ़कर और अपने गुरुजनों से सीखकर प्राप्त किया है। इसको समझने और समझाने में कोई भूल हुई हो तो मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ।